पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज लगेगी मोहर। 11 बजे को फैसला संभव। सीएम पद से इस्तीफे के बाद अमरिंदर का सिद्धू पर विस्फोटक हमला। बताया पाकिस्तान इमरान और बाजवा का दोस्त, देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। यूपी चुनाव से पहले 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी बीजेपी। सीएम योगी समेत 28 नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता को बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। आज से फिर सजेगा आईपीएल का मंच। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहला मुकाबला। 15 अक्टूबर को दुबई में फाइनल। इंडिया टुडे ग्रुप के स्पोर्ट्स तक चैनल का नया धमाका धूमधाम से लॉन्च हुआ। स्पोर्ट्स तक ऐप बड़ी खबरों से लेकर वीडियो तक, ग्राफिक्स से लेकर विश्लेषण तक आप देख सकेंगे स्पोर्ट्स तक ऐप पर। प्रेजेंटेड बाय फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। पंजाब में आज फिर होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कल सीएम को लेकर सर्वसम्मति से सोनिया पर छोड़ा गया था फैसला। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने पंजाब में सरकार बनाने का फॉर्मूला किया तय। बनाए जा सकते हैं 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। सुनील जाखड़ को बनाया जा सकता है पंजाब का नया मुख्यमंत्री। आज सोनिया गांधी लेंगी फाइनल फैसला। पंजाब में सीएम को लेकर माथापच्ची जारी। सूत्रों की खबर, सोनिया गांधी की करीबी अंबिका सोनी का नाम भी रेस में आगे। राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा का नाम भी सीएम की रेस में आगे। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में है शामिल। पंजाब में दलित समुदाय से हो सकता है 1 डिप्टी सीएम। चरणजीत सिंह चन्नी और राजकुमार वेरका का नाम आगे। पंजाब में सिख समुदाय से भी हो सकता है 1 डिप्टी सीएम। सिद्धू के करीबी सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आगे। इस्तीफे के बाद कैप्टन का छलका दर्द। कहा अपमानित महसूस किया, मुझ पर शक किया गया। जहाँ तक मैंने अपनी बात की, अपनी ड्यूटी निभाई है। मैं हर कोई चीज पीछे नहीं रहने दी। ये ऐसे बनाते हैं कि ये नहीं पूरा किया, वो नहीं पूरा, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है इसमें। इस्तीफे के बाद सिद्धू पर भड़के कैप्टन। कहा उनके बस की बात नहीं कि वो पंजाब संभाल सके। कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर साधा निशाना। बोले पाकिस्तान के पीएम और सेना से हैं सिद्धू के रिश्ते। अमरिंदर सिंह के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिया इस्तीफा। मीडिया एडवाइजर रवीन ठकराल ने भी छोड़ा पद। टीएमसी में शामिल होने के बाद आज मीडिया से बात करेंगे बाबुल सुप्रियो। दोपहर 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीएमसी में शामिल होते ही बाबुल सुप्रियो के बदले सुर। ममता के नाम से पढ़े कसीदे। ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, पार्टी को ज्वाइन किया है। दीदी के साथ बात हुई, अभिषेक के साथ इतना समय हमने बिताया। जो हमें पार्टी कहेगी आगे के दिनों में हम वही करेंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रान की मौजूदगी में टीएमसी में बाबुल सुप्रियो हुए शामिल। कहा आसनसोल से छोड़ दूंगा सांसद पद। बाबुल सुप्रियो की सुरक्षा कैटेगरी में हुआ बदलाव। अब जेड के बजाय वाई कैटेगरी की सुरक्षा। आज होगी जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की मुलाकात। अफगानिस्तान संकट पर हो सकती है बातचीत। राजस्थान के मुख्यमंत्री के ओसीडी का इस्तीफा। ट्विटर पोस्ट पर बवाल के बाद छोड़ा पद। पटियाला हाउस कोर्ट का अभिषेक बनर्जी की पत्नी को समन। रुचिरा बनर्जी को 30 सितंबर को पेश होने को कहा। 1 सितंबर को पेश नहीं होने पर रुचिरा ने दिया था कोरोना महामारी का हवाला। अब ईडी को मिला रुचिरा के झूठ बोलने का सबूत। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर को लेकर भड़के अखिलेश यादव। कहा वैक्सीन प्रमाण पत्र में तिरंगा होना चाहिए। बीजेपी प्रचार के लिए कर रही है पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल। यूपी में 4.5 साल की बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे योगी। आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी का दावा 2019 के प्रयागराज कुंभ ने देश दुनिया में यूपी की छवि सुधारने में की मदद। अखिलेश यादव ने यूपी में फिर 400 सीटें जीतने का किया दावा। कहा 2022 में बनने जा रही है हमारी सरकार। 21 सितंबर को गुजरात का दौरा करेंगे ओवैसी। साबरमती सेंट्रल जेल में अतीक अहमद से करेंगे मुलाकात।
राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। असम से सबनंद सोनोवाल और मध्य प्रदेश से एल मुरुगन होंगे बीजेपी उम्मीदवार। अयोध्या में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति का आज आखिरी दिन, सीएम योगी होंगे शामिल। उमा भारती ने शिवराज सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा अगले साल 15 जनवरी तक शराब पर राज्य में नहीं लगी पाबंदी तो करूंगी प्रदर्शन। उमा भारती के शराबबंदी अभियान का कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने किया समर्थन, कहा उनके नैतिक साहस को देता हूं धन्यवाद। अचानक शिमला पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से की मुलाकात। शिमला पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पति और बच्चों के साथ दिखी। आज हल्द्वानी जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, दोपहर 2:30 बजे करेंगे रोड शो, कार्यकर्ताओं से भी संवाद। आंध्र प्रदेश में आज आएंगे जेडपीटीसी और एमपीटीसी चुनाव के नतीजे, काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के भारी इंतजाम। पीएम मोदी ने मंत्रालयों के सचिवों के साथ की मैराथन बैठक, जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने पर मंथन। बेंगलुरु में आज बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक, पार्टी को मजबूत करने और आगामी चुनावों पर होगी चर्चा। आईपीएल 14 के दूसरे हिस्से की आज से शुरुआत, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज मुकाबला। सीतामढ़ी में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे लोग। वाराणसी में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, मंत्री समेत हजारों लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे। भवानीपुर में ममता के समर्थन में अभिषेक बनर्जी का चुनाव प्रचार, मंदिर में पूजा पाठ के बाद मांगा वोट। कांग्रेस में हरिद्वार में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार का घेराव। फरीदाबाद में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले को कराया शांत। रायबरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी, बीजेपी सरकार पर किया हमला, कहा 2022 के चुनाव से तय होगा दिल्ली की सल्तनत पर किसका राज होगा। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर अब की बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कहते हैं 400 सीट, मेरा कुछ जिला घूमना बाकी है, 352 तक मैं पहुंच चुका हूं। आज हरियाणा सरकार की कोर कमेटी की बैठक में नहीं जाएंगे किसान नेता, सिंधु बॉर्डर पर जारी नाकेबंदी को लेकर होनी थी बैठक। रांची में सड़क पर जल जमाव के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, धान की रोपाई कर जताया विरोध। इंदौर में निगम कमिश्नर ने लगाई अधिकारियों की क्लास, जल निकासी की समस्या से थे परेशान। बिहार के सरसा में पंचायत चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च, एसपी लिपि सिंह ने वॉलंटियरों के घर मारा छापा। फिर उठी अलग मिथिला राज की मांग, मिथिला राज निर्माण सेना ने कहा 26 सितंबर से शुरू होगा आंदोलन। आरएन रवि बने तमिलनाडु के 26वें गवर्नर, पद की ली शपथ। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 6 महीने तक बढ़ी, अब 31 मार्च 2022 होगी आखिरी तारीख। पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में आंखों की सर्जरी रूम का उद्घाटन, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मरीजों को मिलेगी राहत। कोरोना को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी की हाई लेवल मीटिंग, कोरोना प्रोटोकॉल लागू करने की हिदायत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3300 से ज्यादा नए केस, 80 लोगों ने गंवाई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 19,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 143 लोगों की मौत। केरल में 1 नवंबर से खोले जाएंगे स्कूल, राज्य सरकार का फैसला। गोवा में सोमवार से खुलेंगे कैसीनो, स्पा और मसाज पार्लर, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगी एंट्री। बाराबंकी पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, संत कबीरदास मठ का किया उद्घाटन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुला एग्जीक्यूटिव लाउंज, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होने का दावा। हापुड़ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ली शपथ, कहा कचहरी परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण होगी प्राथमिकता। दरभंगा में गणपति पूजा पंडाल में महाआरती में उमड़ी भीड़, बाहर से आए कलाकारों ने बांधा समा। चमोली में कर्णप्रयाग के पास लैंडस्लाइड, 4 धाम यात्रा शुरू होते ही बंद, रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें। इंदौर में महिला से शादी का झांसा देकर रेप की वारदात, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती। बागपत में युवक की गोली मारकर हत्या, जंगल में मिला शव, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोगों की लगी गोली, एक की हालत गंभीर। मेरठ
मेरठ में एक युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। AIMIM पार्षद की हत्या के मामले में पुलिस पिता से कर रही है पूछताछ। अलवर में स्पा सेंटर में पुलिस की छापेमारी, सेक्स रैकेट का खुलासा, 10 महिला समेत 12 लोग गिरफ्तार। गुवाहाटी में 8 करोड़ की प्रतिबंधित गोलियां जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार में सुपौल के भगवानपुर अस्पताल में तांत्रिक झाड़ फूंक का वीडियो वायरल, डॉक्टर से इलाज कराने की सलाह देने वालों पर भड़के परिजन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश से उफान पर नेवज नदी, कई गांवों का टूटा संपर्क, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें तैनात। झालावाड़ में किराना दुकान पर चोरों ने किया हादसा, CCTV में कैद हुई वारदात। बाड़मेर में साली से शादी करने के लिए जीजा की साजिश, 3 बेटियों की जहर देकर हत्या, खुद भी खाया जहर। उधम सिंह नगर में ATM चोरी के मामले में CCTV से खुलासा, 4 बदमाशों ने गैस कटर से काटा ATM। दिल्ली के बुराड़ी में डंडों से पीट कर युवक की हत्या, नशे के लिए पैसे न देने पर पड़ोसी ने ली थी जान। यूपी के महोबा में नाबालिग से रेप, आरोपी ने वीडियो बनाकर किया वायरल, शिकायत करने पर मामा को पीटा। गोहाना में भारत मनी एजेंसी में लूट के मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार, करीब 40,000 लूटकर भागे थे बदमाश। सीकर में पुलिया के नीचे गिरी कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। आउटर दिल्ली के मुल्का रोहतक हाईवे पर जलभराव से ट्रैफिक जाम, कई घंटों तक फंसे रहे लोग। सुकमा मिली बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। सुपौल में वायरल बुखार का कहर, एक बच्चे की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांकुड़ा में आसमानी बिजली गिरने से हादसा, खेत में काम कर रहे एक युवक की मौत। हाथरस में बढ़ता जा रहा है डेंगू का कहर, 76 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। भिंड में सरकारी काम में घटिया निर्माण कार्य से विधायक नाराज, इंजीनियर को लगाई फटकार, RCC के खड़े पिलर को पैर से ही तोड़ा। बागपत में युवक की गोली मारकर हत्या, जंगल में मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में महिला और 3 बच्चों की हत्या का मामला सुलझा, प्रेमी ही निकला कातिल, केस का खुलासा करने वाली टीम को मिला इनाम। बारामती में तालाब में तैरने गए 2 लड़कों की डूबने से मौत, 3 घंटे बाद बरामद हुए शव। टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार उमैद को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली पुलिस स्टेशन सेल की टीम लखनऊ से रवाना, शुक्रवार को प्रयागराज के करेली से हुई थी गिरफ्तारी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका, तालिबान बम विस्फोटक की इस घटना की जांच में जुटे। क्यूबा के राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, पिछले साल से ही क्यूबा के राष्ट्रपति को हटाने की मांग उठ रही है। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के चुनाव के पहले 4 उम्मीदवारों के बीच मुद्दों पर बहस, चुना हुआ उम्मीदवार होगा देश का प्रधानमंत्री। अमेरिकी तटरक्षकों ने हवाई रेस्क्यू कर 41 प्रवासियों को बचाया, सभी हैती देश के नागरिक। टेक्सास के गवर्नर ने कहा जल्द ही राज्य में हालात पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे, अब तक 49% से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस अभियान में एक दिन में 31 नए संक्रमितों की पहचान, इस आंकड़े ने प्रांतीय सरकार की चिंता बढ़ाई। बोलीविया में धार्मिक समूह ने सरकार की वैक्सीन अभियान को बनाया जटिल, नाराज लोगों ने प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग सरकार के सामने रखी। यूनिसेफ ने दुनिया भर के नेताओं से की स्कूलों को खोलने की अपील, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एक डिजिटल डिस्प्ले स्कूल के जरिए यूनिसेफ ने ये संदेश दुनिया तक पहुंचाया। करीब 234 साल पुराने अमेरिकी संविधान की एक दुर्लभ पेज की नीलामी होगी, अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। स्पेन में फिल्म फेस्टिवल की रौनक अपने चरम पर, रेड कार्पेट पर पेनेलोप क्रूज, एंजेलिना और फ्रेंच स्टार मैरियन ने की शिरकत।